Hello students, today in the series of English learning sessions, आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही बेसिक है और बेसिक चीज़ों में सबसे पहले आपका आता है कि टेंसेस के लिए। टेंसेस एक ऐसा ग्रामर सेक्शन है जिसमें कि आप अपनी जो है कि मतलब स्पीकिंग को भी इम्प्रूव कर सकते हैं कि प्रेजेंट में बात करते हैं तो कैसे होता है और पास्ट में बात करते हैं तो क्या होता है, फ्यूचर में बात करते हैं तो क्या होता है। और रिटन ग्रामर में जब हम सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट की बात करते हैं तो टेंसेस ही समझ लो इंग्लिश का एक बेस है। अगर आपने टेंसेस कायदे से सीख लिए, अच्छे से सीख लिया, इसको अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लिया, तो आप ये सोच लो कि इंग्लिश में आपका जो मैटर है, आपका जो नॉलेज है, वो कहीं भी आप ये समझ लो कि लैक नहीं करेगा। तो आज मैं वही चीज़ शुरू करने जा रहा हूँ, टेंसेस शुरू करने जा रहा हूँ, जिससे आप लोगों के नॉलेजेबल जो थिंग्स हैं वो मैं यहाँ पे बनाऊंगा और वहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा, जिससे आप जो है गेट कर सके उसको। तो थोड़ा सा यहाँ पे अटेंशन देंगे हम लोग, राइट। तो हम बात करते हैं, आज टेंसेस की बात करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास टेंसेस हैं कितने, राइट। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द टेंसेस इन बेसिक, राइट। फर्स्ट वन, दैट इज आवर प्रेजेंट टेंस, राइट। सेकंड हमारा जो है वो है पास्ट टेंस, और थर्ड हमारा जो टेंस है उसको हम बोलते हैं फ्यूचर टेंस। अगर मैं बात करता हूं इसमें, अगर हिंदी की बात करता हूं तो इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, वर्तमान काल के। दूसरा हमारा होता है भूतकाल। ये होता क्या, वर्तमान काल जो हमारा कंटिन्यूस क्यों। देन भूतकाल की हम बात करते हैं, दैट इज अ पास्ट टेंस, राइट। और दूसरा हम बात करते हैं फ्यूचर टेंस की, जिसको हम बोलते हैं आपका भविष्य काल, राइट। इनकी जो आइडेंटिफिकेशन है, एक तरीके से बहुत ही शॉर्ट में आपको बता रहा हूं कि एक आइडेंटिफिकेशन और है हमारी, वो हम बात करते हैं कि अगर कोई सेंटेंस हमारा है पे जाके एंड हो रहा है, कोई भी सेंटेंस आपका है पे जाके एंड हो रहा है, दैट इज अ प्रेजेंट। कोई भी सेंटेंस आपका था पे जाके एंड हो रहा है, दैट इज अ पास्ट वन। कोई भी सेंटेंस आपका गा पे जाके एंड हो रहा है, दैट इज अ फ्यूचर, राइट। इन चीजों को ध्यान में रखना है कि अगर कोई भी, चाहे आप स्पीकिंग कर रहे हो या कभी रिटन कर रहे हो, राइट, अगर आपका सेंटेंस जाकर के है पे खत्म हो रहा है या आपका सेंटेंस था पे खत्म हो रहा है, आपका सेंटेंस जाके गा पे खत्म हो रहा है, राइट। तो इन चीजों को ध्यान में रखना है कि है पे खत्म होने वाले को हम प्रेजेंट बोलेंगे, जो था पे खत्म हो रहा है सेंटेंस उसको हम पास्ट टेंस बोलेंगे, और जो हमारा गा पे खत्म हो रहा है उसको हम फ्यूचर टेंस बोलते हैं, राइट। अब जितने हमारे टेंसेस हैं उनके अपने अपने चार टेंसेस होते हैं, राइट, सारे कॉमन है। अगर मैं बात करूं इंडेफिनिट की, ये भी प्रेजेंट, प्रेजेंट के साथ अगर हम रखेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बन जाएगा, और इसी के पास्ट के साथ अगर हम रखेंगे तो पास्ट का इंडेफिनिट बन जाएगा, और अगर फ्यूचर के साथ रखें तो फ्यूचर का इंडेफिनिट बन जाएगा। ये तीन टेंस आपके पास होते हैं, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, तीनों का इंडेफिनिट होता है, राइट। तीनों का कंटिन्यूअस होता है, ये भी कंटिन्यूअस होगा, ये भी कंटिन्यूअस होगा, राइट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा और फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब इसके अंदर प्रेजेंट का परफेक्ट भी होगा, ये भी होगा, परफेक्ट भी होगा, और फ्यूचर का भी परफेक्ट होगा। अब इसमें जो हमारा चौथा टेंस आता है वो दोनों को मिला के होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस, दैट इज अ परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसके साथ अगर पास्ट की सीरीज में देखें तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट। चारों टेंसेस में सेम आएंगे, ठीक है। यहां पे देखेंगे, अगर मैं एक बार फिर से आप लोगों को रिवीजन करा देता हूं कितने टेंसेस। सबसे पहले टेंस, ठीक है, टेंस को हम बोलते क्या हैं, सबसे पहले इसकी डिफिनेशन देखें, स्टडी ऑफ वर्ब्स फॉर्म्स, राइट। वर्ब्स फॉर्म्स क्या है, जैसे मान लो सपोज दैट आप क्या यूज करते हो, V1, V2, V3, V4 एंड V5, देयर आर मेनी अदर्स, राइट। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जैसे आप यूज करते हो गो, वेंट, गॉन, फिर उसके बाद आप गोइंग यूज करते हो, फिर यस लगाते हो, गोज बन जाता है वो, राइट।
उसके बाद वर्ब्स के सेक्शन में जब मैं आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच कराऊंगा तो वर्ब के सेक्शन में बताऊंगा कि कितने तरह के वर्ब्स एक्चुअली होते हैं वो, राइट। इसमें वर्ब्स के फॉर्म को स्टडी करते हैं। जैसे आपने देखा प्रेजेंट टेंस के साथ अगर आप इंडेफिनिट की बात करते हो तो वी1 में यस या यस लगाएंगे। इंडेफिनिट पास्ट की अगर बात करते हो तो सब्जेक्ट प्लस वी2 लगाते हैं। और फ्यूचर इंडेफिनिट की बात अगर करते हो तो शैल विल के साथ वी1 का यूज किया जाता है इसके अंदर, राइट। अब माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेशन में जब मैं आऊंगा तो एक एक टेंस को लेकर के पूरा क्लियर आपको कराऊंगा कि क्या रूल्स हैं, इनके सेंटेंस को स्ट्रक्चराइज कैसे करेंगे और कैसे यस या यस को लगाएंगे और कहां पे डू नॉट डज नॉट के साथ ऐसे यस नहीं लगाएंगे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब, राइट। थैंक यू सो मच।